हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेकअप बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 13 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ बाईशान येहुआ को उसी गुफा में छोड़ती है जहाँ से वो उसे लेकर गई। वो कहती है, जब मैंने तुम्हें यहाँ ढूंढा तुम हिल भी नहीं पा रहे थे, तुम तो उठे भी नहीं। जब मैं तुम्हें घर लेके गई मुझे लगा कि तुम मरे हो स्नेक को। येहुआ कहता है, मैं अपनी इंजरीज यहाँ ठीक कर रहा था, मैं 3 दिनों के अंदर ठीक हो जाता। किसे पता था कि तुम मुझे अपने साथ घर ले जाओगी और येलो सीड हर्ब लगा दोगी। अभी भी मेरे जख्म ढंग से ठीक नहीं हुए हैं। पैशन कहती है, तुम समझोगे या नहीं, बट अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, बट अगर तुम चले गए तो मुझसे बात करने वाला यहाँ कोई भी नहीं होगा। तभी वहाँ जख्मी किंगफिशर बर्ड आती है। बाईशान उसे इंजर्ड समझकर उसे घर ले जाती है। ये हुआ वहीं रहता है। रात में जब बाईशान सोती है, वो जैसे ही ढंग से सोती है वो गलती से किंगफिशर बर्ड को केज से गिरा देती है। तभी ये हुआ ह्यूमन फॉर्म लेकर उस बर्ड केज को पकड़कर कहता है, तुम्हारे लिए क्या मैं इस बर्ड से अलग हूँ। वो बर्ड केज को रखकर बाईशान को निहारता है। ये हुआ उसके बगल में जैसे ही लेटता है बाईशान उसे रात में पकड़ लेती है। ये हुआ स्माइल करके कहता है, तुम अनमैरिड हो, येट तुमने सेलेस्टियल टाइप के क्राउन प्रिंस के साथ एक ही बेड शेयर 3 महीने तक किया है। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो मुझे डर है कि कहीं कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं। वो खुशी से सो जाता है। यहाँ यांजी कुल्लून आर्टिफैक्ट को रखती है उसके सामने। तभी गोल्डन टाइगर आता है। यांजी पूछती है, तुम जिंदा थे, इतने सालों से कहाँ थे। गोल्डन टाइगर कहता है, जब लीजिंग राजा बना मैंने कोस्ट टाइप छोड़ दिया। यांजी लियुआन के बारे में पूछती है। गोल्डन टाइगर कहता है, आप उन्हें तब से ढूंढ रही है। यांजी एग्री करके पूछती है, तुम्हें पता है कि वो कहाँ है। गोल्डन टाइगर कहता है, गोस्ट लॉर्ड लीजिंग ने आपको बताया नहीं, सिर्फ उन्हीं को तो पता है कि एल्डेस्ट प्रिंस लियुआन कहाँ है। यांजी पूछती है, मतलब। गोल्डन टाइगर कहता है, 70,000 ईयर्स पहले जब लड़ाई खत्म हुई तब गोस्ट लॉर्ड ने उन्हें आर्टिक लैंड के जेल में बंद करवा दिया। यांजी मना करके कहते, लीजिंग ऐसा कभी नहीं कर सकता। गोल्डन टाइगर कहता है, लियुआन ने लीजिंग की मदर को मारा, तब भी नहीं क्या। यांजी शॉक होकर और पूछती है। गोल्डन टाइगर कहता है, ज्यादा न कहें, सेलेस्टियल टाइप के लोगों की खुशबू आ रही है। तभी बाईशान बाहर मार्केट में आती है। गोल्डन टाइगर और यांजी उसे अपनी बालकनी से देखते हैं। तभी वही पर्सन जिसने बाईशान को पहले परेशान किया था, वही पर्सन बाईशान की टोकरी में ये हुआ की टेल को देखकर कहता है, अच्छा तो तुम आज सिटी में ब्लैक स्नेक लाई हो। यहाँ उससे लोग बहुत डरते हैं। वो आगे बढ़कर बाईशान का रास्ता रोककर कहता है, तुम्हें मैं याद हूँ। बाईशान एग्री करती है। पर्सन कहता है, तुमने लास्ट टाइम मेरी बहुत बेइज्जती की थी। इवन जब भी मैं सोकर सपने में देखा करता था तब जाकर मुझे नफरत होती थी। आज किस्मत ने हमें फिर मिला दिया। बाईशान कहती है, क्या चाहते हो तुम। पर्सन बाईशान की एकदम से टोकरी खींचकर उसे धक्का मारकर गिराकर कहता है, देखो सभी लोग, ये चुड़ैल दोबारा यहाँ आ गई। उस दिन इसने मेरे एंसेस्टर का फैन चुराया। यहाँ के लोगों की भलाई के लिए मुझे उस वक्त जाना पड़ा ताकि मैं इस चुड़ैल का असली रंग एक दिन सबको दिखा सकूं और तुम सभी के सामने मैं सच ला कर रख दूं। सभी मार्केट में लोग बाईशान की बेइज्जती करते हैं। पर्सन कहता है, मैंने अभी तक बताया ही नहीं कि इस बास्केट के अंदर क्या है। इसके अंदर ब्लैक इविल स्नेक है। सभी डर के उसे मॉन्स्टर कहते हैं, बट कुछ लोग उसकी बातों पे बिलीव ही नहीं करते। तभी वो पर्सन कपड़ा हटाने ही वाला होता है। बाईशान उठकर कहती है, ये एक स्मॉल स्नेक है, इसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लोग पूछते हैं, इसमें सच में स्नेक है। बाईशान एग्री करके कहती है, बट ये इविल नहीं है। सभी डर के मारे उसे जलाने की बात करते हैं। पर्सन बास्केट को जैसे ही जलाने जाता है, बाईशान ये हुआ को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, बट पर्सन उसे बांध देता है और ये हुआ को जलाने जाता है, बट बाईशान उसे धक्का मार के गिरा देती है। ये हुआ जैसे ही बास्केट से बाहर निकल कर देखता है, सभी उस पे वेजिटेबल्स मारते हैं, बट बाईशान ये हुआ को बचाती है। ये सभी नजारे देख के यांजी को जैसे ही गुस्सा आता है, गोल्डन टाइगर उसे रोककर कहता है, प्रिंसेस देखो तो उस बास्केट में कौन है। यांजी कहती है, ड्रैगन है। फाइनली ये हुआ बाहर निकलकर अपना बड़ा रूप यानी ड्रैगन रूप सबको दिखाता है। सभी लोग उसे ड्रैगन गॉड कहकर पुकारते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। पर्सन घबरा जाता है। ये हुआ गुस्से में उस पर्सन पे पानी फेंककर उसे पनिश करके बाईशान के चक्कर लगाकर उसके सामने आता है। बाईशान कहती है, तुम ब्लैक स्नेक नहीं हो। ये हुआ कहता है, इस दुनिया में सिर्फ तुमने ही मुझे ब्लैक स्नेक समझा। बाईशान कहती है, तुम इतने बड़े हो, अब मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगी। ये हुआ कहता है, मैंने अपना ड्रैगन फॉर्म दिखा दिया है, सेलेस्टियल पैलेस में सबको पता चल गया होगा, तुम मेरा वेट करना। बाईशान की रस्सी खुल जाती है। वो ये हुआ को जाते हुए देखकर अपनी टोकरी उठाती है। तभी एक लेडी आकर कहती है, ब्लैक ड्रैगन ने मेरे ग्रैंडसन की लाइफ बचाई है, मैंने उन्हें कर्ज नहीं चुकाया, क्यों ना आप मेरे घर आकर खाना खाएं। बाईशान मना करके कहती है, उसने बचाया, मैंने नहीं। सभी लोग अपनी गलतियों के लिए बाईशान से माफी मांगते हैं। बाईशान मना करके चली जाती है। यहाँ यांजी सब देखकर खुश होती है और गोल्डन टाइगर से कहती है, तो लीजिंग की मदर को लियुआन ने मारा। गोल्डन टाइगर एग्री करके कहता है, आपको उनके गायब होने पे कभी शक नहीं हुआ। यांजी मना करती है। गोल्डन टाइगर कहता है, अगर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा तो आप मेरे साथ कोस्ट रेल्म के आर्टिक लैंड में चलिए। यांजी कहती है, बिना लीजिंग की सील के
कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। गोल्डन टाइगर कहता है तो आपको वो सील चुरा के उन्हें बचाना ही होगा। उनकी जिंदगी बस अब आपके हाथों में है। यान जी सोच में पड़ती है। यहाँ बाईशान घर लौटकर ये हुआ के बारे में सोचकर कहती है, मैंने तुम्हारा इतने दिनों तक ख्याल रखा, मुझे पता ही नहीं था कि तुम ब्लैक ड्रैगन हो। तुम जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले गए होंगे। यहाँ 9 हेवंस में ये हुआ सीमिंग से कहता है, मैंने आपको जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लून के बारे में बताया था। जब मैं दोबारा इन्वेस्टिगेट करने गया तो वहाँ से फैन गायब हो गया। क्या तुम अब पता लगा सकते हो कि वो कहाँ है? सीमिंग कहता है, मॉर्टल के आर्टिफैक्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट अगर आप उस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उसकी किस्मत देखकर आपको बता सकता हूँ। ये हुआ मना करके कहता है, मुझे नहीं जानना कि वो कैसे रहेगी। सीमिंग कहता है, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। ये हुआ कहता है, आप मेरे लिए कुछ करे मॉर्टल रिम में जाकर। सीमिंग एग्री करता है। बाद में ये हुआ अपने रूम में जाता है। वो जैसे ही चेंज करता है तभी सूजन उसका हाथ पकड़ती है। ये हुआ कहता है, हाउ डेयर यू। सूजन कहती है, इस पैलेस में सिर्फ तुम ही मुझसे ऐसे बात करते हो। ये हुआ सूजन का हाथ हटाकर कहता है, हेवनली लॉर्ड ने तुम्हें अपनी सेकंड वाइफ बनाने की डेट डिसाइड कर ली है, तुम्हें यहाँ अब आने की जरूरत नहीं। सूजन कहती है, क्या मैं तुम्हें लास्ट टाइम सर्व नहीं कर सकती? जब से तुम 10,000 ईयर्स के थे तब से मैं तुम्हारे साथ क्लासेस लिया करती थी। क्या तुम मेरी ये लास्ट विश पूरी नहीं कर सकते? ये हुआ कहता है, बाहर चली जाओ। सूजन ये हुआ को पकड़ती है। ये हुआ कहता है, सोच लो, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं किसी को अंदर बुला लूंगा और वो लोग तुम्हें इस हालत में देखेंगे। जो भी तुम्हारे रीजन होंगे, बाद में तुम सेकंड वाइफ कभी नहीं बन पाओगी। सूजन कहती है, तुम धमकी दे रहे हो? ये हुआ उसका हाथ झटक कर चला जाता है। सूजन वहीं बैठ के रोकर कहती है, मेरी लिमिट खत्म हो गई है। अगर तुम्हारे लिए नहीं होता तो मैं हेवनली लॉर्ड से शादी क्यों करती? यहाँ ये हुआ अपने और बाईशान के बारे में लियांगसोंग को सब बताता है। लियांगसोंग कहता है, तो तुम उस औरत के साथ रहना चाहती हो? फाइनली वो दिन आ ही गया, तुम अब औरतों को समझने लगे हो। ये हुआ कहता है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए वो ऐसी है जैसे जिसे मैं बहुत पहले से खो चुका था और अब हजारों के हजारों सालों के बाद मैंने उसे ढूंढ लिया हो। आप अब समझ रहे हैं ना मैं जो आपसे कह रहा हूँ? लियांगसोंग ने एग्री करके कहता है, तुम्हारे लिए एक लाइन काफी है, तुम प्यार में पड़ गए हो। ये हुआ कहता है, प्यार में पड़ने से ये कहना बेटर है कि मैं उसकी काइंडनेस को रिपे करना चाहता हूँ। लियांगसोंग कहता है, तुम काइंडनेस रिपे करोगे, वो भी इस छोटी मोटी चोट के लिए जो तुम्हें गोल्डन टाइगर से मिली? क्या ये उस लायक है भी? शर्माने की जरूरत नहीं है। जैसा तुम कह रहे हो, तुम दोनों को किस्मत ने मिलाया है। तुम मॉर्टल रिम में उसके साथ कई महीने एक ही बेड पे सोए हो। भले ही हेवंस में वो कुछ ही घंटे थे, बस उस मोमेंट को जुटलाया नहीं जा सकता। सोचो जरा, तुम डोजन ऑफ मिलेनियर जिए हो, अनगिनत पार्टीज में अनगिनत गॉडेसेस थी। क्या तुमने उन्हें कभी चांस दिया या फिर तुमने उनसे बात करने की कोशिश भी की? अगर तुम प्यार में नहीं पड़े होते तो तुम उसके साथ एक ही बेड पे नहीं सोते। ये हुआ जैसे ही कुछ कहने चाहता है, लियांगसोंग कहता है, ऑलराइट, लड़ना बंद करो, तुम ऑलरेडी प्यार में पड़ गए हो, तो अब हम आगे बात करते हैं। ये हुआ कहता है, क्या बात करूं? लियांगसोंग कहता है, तुमने मुझे इसलिए बुलाया है ना ताकि वो तुम्हें कैसे पसंद करने लगे। ये हुआ एग्री करता है। लियांगसोंग कहता है, वैसे मैं मॉर्टल रिम की औरतों को नहीं जानता। पुरानी कहावत है, लड़कियां हीरो को पसंद करती हैं। ऐसी कोई लड़की नहीं है जो चार्मिंग लड़के को पसंद ना करे। उसके पास मुस्कुराते हुए जाओ, वो जरूर पिघल जाएगी। ये हुआ साइलेंट खड़ा रहता है। लियांगसोंग फिर कहता है, अपना चार्म यूज करना। लड़कियों को हीरो पसंद है तो तुम एक काम करना, माउंटेन में मॉन्स्टर छोड़ के उसे डरा दो। जब वो डरने लगेगी तुम अपने शिंगमिंग तलवार से उस मॉन्स्टर को मार के उसे बचा लेना। इससे तुम उसके बचाने वाले हीरो होंगे। उसके पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो खुद को तुम्हें सौंप देगी। ये वो कहता है, क्या आपने यही ट्रिक लेडी चेंगयू पे आजमाई थी, इसलिए उसने अपने आप को तुम्हें सौंप दिया? लियांगसोंग कहता है, मैं और चेंगयू हम 30,000 ईयर्स पहले अलग हो गए। ये पुरानी बात है, आज तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? हम तुम्हारी बात करते हैं, ये तरकीब काम आएगी। ये हुआ मना करके कहता है, मैंने उसे अपना ड्रैगन फॉर्म कुछ दिन पहले ही दिखा दिया था, वो डरी भी नहीं। लियांगसोंग शॉक होता है। ये हुआ स्माइल करके कहता है, वो ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। लियांगसोंग कहता है, कोई भी काम नहीं करेगा तो हम क्यों ना तकलीफ वाली ट्रिक अपनाएं? ये हुआ उसे खुशी से कहता है, यही ट्रिक काम कर सकती है। वो उसे थैंक्स कहकर चला जाता है। लियांगसोंग पीछे से कहता है, याद रखना माउंट जुनजी में बैरियर जरूर बना देना ताकि यहाँ के 9 हेवंस में किसी को कुछ पता ही ना चले कि वहाँ सेलेस्टियल ट्राइब के क्राउन प्रिंस वहाँ रहते हैं। ये हुआ कहता है, डोंट वरी, यहाँ आने से पहले मैंने वहाँ बैरियर बना दिया था। लियांगसोंग उसे रोकता है, बट ये हुआ के जाने के बाद लियांगसोंग कहता है, वो हैंडसम है तो उसे तकलीफ वाला गेम खेलने की क्या जरूरत है? यहाँ वही पर्सन जिसने बाईशान को परेशान किया था वो सपने में हड़बड़ाता है। सीमिंग कहता है, पूरी दुनिया में तुम्हें क्राउन प्रिंस ही मिले थे ऑफेंड करने के लिए। उन्होंने कहा है तुम जैसे को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पर्सन नींद में चिल्लाता चीखता है। सीमिंग उसकी फेट बुक पढ़कर कहता है, तुमने बहुत बुरे काम किए हैं, तुम्हारी जिंदगी इसी साल खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी किस्मत लिखने आया हूँ, क्या लिखूं?
यहाँ बाईशान येहुआ के बारे में सोचकर कहती है, सर्दियाँ आने वाली हैं, तुम सर्दियों में ढंग से सोओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए टनल भी बनाई थी। किसने सोचा था कि तुम बड़े ड्रैगन बनकर उड़ जाओगे। अब मुझे तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। वो किंग फिशर बर्ड को अंदर रूम में ले जाती है। बाहर येहुआ उसकी बास्केट छूता है। फाइनली हमारा मेल लीड फर्स्ट टाइम बाईशान से मिल रहा है। वो घायल होने का ड्रामा बाईशान के घर के आगे करता है। वो खांसता है। बाईशान उसकी आवाज सुनकर उसके पास दौड़कर चाहते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो। येहुआ खून की उल्टी करता है। बाईशान उसकी हालत पे तरस खाकर उसे अपने रूम में ले जाकर कहती है, ओ नो, ये हर्बल मेडिसिन बर्ड्स और स्नेक पे लगाई थी मैंने, पता नहीं कि ये लोगों पे काम करेगी या नहीं। वो मेडिसिन निकालती है। येहुआ उठने का ड्रामा करता है। बाईशान उसे पकड़कर कहती है, उठो नहीं, तुम्हारा बहुत खून बहा है, तुम ठीक हो क्या। येहुआ कहता है, आप चिंता ना करें मिस, ये छोटी सी चोट है। बाईशान कहती है, छोटी चोट, तुम्हारा पूरे टाइम खून बह रहा था, रुको मैं दवाई लाती हूँ। वो बाद में कहती है, मैंने तुम्हारा जख्म तो साफ ही नहीं किया, रुको। वो सामान लेने जाती है। ड्रामेबाज येहुआ यहाँ हंसता है। वो बेड पे वही रजाई छूता है। तभी बाईशान आती है। येहुआ खांसता है। बाईशान पानी में कपड़ा धोकर कहती है, तुम अपने कपड़े उतार सकती हो। येहुआ कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें तकलीफ देने की। बाईशान कहती है, ठीक है मैं ही करती हूँ। वो उसके कपड़े उतारकर जख्म देख के रोते हुए कहती है, मैं साफ कर रही हूँ, दर्द होगा। वो रोते हुए उसके जख्म को साफ करके दवाई लगाकर पूछती है, दर्द हो रहा है क्या। वो जैसे ही दोबारा कपड़े से पोंछने जाती है, पानी पूरा लाल हो जाता है। वो कहती है, पानी चेंज करके आती हूँ। बाहर बाईशान पानी चेंज करते हुए बहुत रोती है। येहुआ मन में सोचता है कि मैंने हद पार कर दी, वो इतना क्यों रो रही है। बाईशान कहती है, मैं डॉक्टर को लाती हूँ। यहाँ येहुआ अपनी पार से जख्म को हील करता है। बाईशान पानी भरकर लाते हुए कहती है, मुझे लगता है डॉक्टर को लाना पड़ेगा, ये मेडिसिन तो छोटे मोटे जानवरों के लिए है, तुम्हारा जख्म मत। वो येहुआ का जख्म देखकर कहती है, चला गया। येहुआ शॉक होकर कहता है, सही हो गया। बाईशान कहती है, ये कैसे पॉसिबल है। वो अनजाने में येहुआ के करीब आ जाती है। येहुआ कपड़े पहनकर कहता है, सुना था माउंट टुंजी के फार ईस्ट साइड में रेयर प्लांट है जो इंजरीज को बहुत जल्दी ठीक कर सकता है। आपने जो दवाई मुझे लगाई, शायद ये वही हर्ब है। बाईशान कहती है, मैंने ऐसे ही उसे ले ली, बट मैं नहीं जानती थी कि ये मिरेकल वाली हर्ब होगी। क्या आपकी कोई अंदरूनी चोट है। येहुआ खांसते हुए कहता है, हाँ मेरी अंदरूनी बहुत चोट है। बाईशान पूछती है, आपको ऐसी चोट लगी कैसे। येहुआ कहता है, मैं मॉन्स्टर के साथ लड़ा। बाईशान पूछती है, यहाँ मॉन्स्टर है क्या। येहुआ एग्री करके पूछता है, आपको नहीं पता यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं। बाईशान कहती है, मैं यहाँ कई महीनों से रह रही हूँ, मैंने किसी भी मॉन्स्टर को यहाँ नहीं देखा। येहुआ खांसता है। बाईशान मना कर कहती है, मत बोलो, आराम करो। वो उसे लिटा देती है। येहुआ कहता है, थैंक यू मिस। बाईशान कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। येहुआ यहाँ बहुत खुश होता है। बाईशान खाना लाते हुए कहती है, मैंने कुछ फ्रूट्स बेचे, उनके बदले में सिर्फ इतने थोड़े से चावल ही मिले हैं, मेरे पास सब्जियां भी नहीं है। येहुआ उठकर कहता है, बस मेरी वजह से आप बहुत परेशानी झेल रही हैं। बाईशान उसे खाने को देती है, बट उसकी हालत देखकर वो कहती है, तुम जिस कंडीशन में हो मैं ही तुम्हें खिला देती हूँ। येहुआ कहता है, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता मिस। बाईशान उसे खिलाते हुए कहती है, मैं कभी कभी छोटे एनिमल जो इंजर्ड थे मैं उनका ख्याल रख लेती थी, परेशानी की कोई बात नहीं है। येहुआ कहता है, मिस आपका दिल बहुत बड़ा है। बाईशान कहती है, इस माउंटेन में सिर्फ मैं ही रहती हूँ, ये कहना कि मैं उन्हें रखती हूँ, बल्कि ये कहना ठीक होगा कि वो मुझे कंपनी देते हैं, नहीं तो मैं यहाँ अकेली ही रह जाती। आपकी इंजरीज बहुत है, तो क्यों ना आप कुछ दिन यहाँ आराम कर ले। जो चावल मैं फ्रूट्स के बदले लाई हूँ वो कुछ दिन और चलेंगे। येहुआ उसे थैंक्स कहकर कहता है, आपका क्या मिस। बाईशान कहती है, मुझे नहीं लगता मैंने ज्यादा खिचड़ी बनाई है, अगर आपका पेट नहीं भरा है तो मैं कुछ और फ्रूट्स लाती हूँ। जैसे ही वो जाती है, येहुआ उसे पकड़कर कहता है, आपने मुझे बचाया है, क्या आप मुझे अपना नाम नहीं बताएंगी। बाईशान कहती है, मेरा कोई नाम नहीं है और ना ही मेरी फैमिली है, इस माउंटेन में मैं अकेली रहती हूँ, और तो और मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। येहुआ कहता है, तो क्यों ना मैं आपको एक नया नाम दे दूँ। बाईशान खुश होकर पूछती है, सच में। येहुआ कहता है, आप सादा कपड़े पहनती है बट वो एलिगेंट है, सो दोनों वर्ड आपको सूट करते हैं, सूसू। बाईशान खुश होकर कहती है, सूसू, ओके, आज के बाद मेरा नाम यही है, थैंक यू जो आपने मुझे नया नाम दिया, मैं जाकर कुछ फ्रूट्स लाती हूँ। येहुआ कहता है, मिस क्या आपको मेरा नाम नहीं जानना। बाईशान हंस के कहती है, मैं तो भूल ही गई, क्या नाम है तुम्हारा। येहुआ अपना नाम बताता है। बाईशान कहती है कि तुम लिख कर बता सकती हो। येहुआ बाईशान के हाथ पे अपना नाम लिखता है। बाईशान कहती है, मैं समझ गई। वो चली जाती है। येहुआ यहाँ बहुत स्माइल करता है। बाहर बाईशान आकर भी बहुत खुश होती है। रात में वो खुद टेबल पे सोती है, येहुआ बेड पे सोता है। वो रात में उठकर बाईशान को गोद में उठाकर बेड पे सुला देता है और खुद भी जैसे ही सोने जाता है, बाईशान उसे हर रात की तरह पकड़कर सो जाती है। येहुआ खुशी से उसे अपने साथ देखता है। दूसरे ही दिन बाईशान खाना देखकर टेंशन में पड़ती है कि खाना ज्यादा नहीं है। वो पकाती है, तभी घर में धुआं उठता है।
ये हुआ पूछता है क्या हुआ। पायशान कहती है कहीं मैंने तुम्हारी चोट पे लगा तो नहीं दी। ये हुआ मना करता है। पायशान कहती है चलो बाहर। ये हुआ पूछता है क्या हुआ। पायशान खांसती हुई कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ पका कर बना रही थी। ये हुआ कहता है इतना धुआं। पायशान कहती है हमेशा से ये ऐसा होता है। ये हुआ पूछता है मेरे आने से पहले तुम कैसे जीती थी। पायशान कहती है मैं मेरे खाने के लिए इतनी पिकी नहीं हूँ। जब भी भूख लगती थी मैं फ्रूट्स खा लेती थी या फिर कुछ एनिमल्स को पकड़कर उन्हें पकाकर खा लेती थी। ये हुआ कहता है अच्छा हुआ तुम्हें पता है कि पकाकर खाना चाहिए, कच्चा नहीं खा सकते। पायशान कहते हैं जब मैं ऐसे ही मीट खाती थी मेरे पेट में दर्द होता था, बट मेरे पास एक ब्लैक स्नेक था जिसका मैं ख्याल रख रही थी। उसे कच्चा मीट खाना बहुत पसंद था, वो हर रोज खाता था। उसका ख्याल रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ये हुआ पूछता इतना मुश्किल था क्या। पायशान कहती है तुमने स्नेक का ख्याल कभी नहीं रखा, इसलिए तुम नहीं जानते कि कितना मुश्किल था। मेरा ब्लैक स्नेक स्टैंडर्ड वाला था, उसे मेरे साथ सोना भी पसंद था। उसके लिए मैंने रजाई भी ली क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उसे ठंड न लगे। ये वो कहता है सूसू तुम्हें नहीं पता कि स्नेक बेड पे नहीं सोते, उन्हें रजाई उड़ाने की भी जरूरत नहीं। पायशान कहती है सच में। ये हुआ एग्री करता है। पायशान कहती है शायद इसलिए मेरा ब्लैक स्नेक और स्नेक से बहुत अलग है, इसलिए वो बाद में बड़ा ब्लैक ड्रैगन बन गया। वो मेरे घर से भी बहुत बड़ा बन गया, फिर वो चला गया और कभी नहीं लौटा। रहने दो, उस अनग्रेटफुल स्नेक की बात नहीं करते। घर में कुछ फ्रूट्स है, तुम उसे खा लेना, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिनल हर्ब लेकर आती हूँ। पायशान के जाने के बाद ये हुआ स्माइल करता है। बाद में वो लकड़ियाँ काटते हुए पायशान का वेट करता है। बहुत लेट हो जाने के बाद वो खुद जंगल में पायशान को ढूंढने चला जाता है। यहाँ पायशान घर लौटने का रास्ता भूल चुकी होती है। ये हुआ फाइनली पायशान को ढूंढता है। वो डंडा उठा के कहता है सूसू। पायशान उसे देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी इतनी चोट लगी है फिर भी तुम यहाँ चले आए, ठीक हो तुम क्या। ये हुआ एग्री करके कहता है बहुत लेट हो गया था और तुम वापस नहीं आई थी, सो मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। पायशान कहती है मैं खो गई। ये हुआ कहता है खो गई। पायशान कहती है पिछली बार जब मैं इस फॉरेस्ट में आई बाहर निकलने के लिए मुझे 8 दिन लग गए। ये वो कहता है 8 दिन, ऐसी सिचुएशन में खोना अपने आप में काबिले तारीफ है। पायशान कहती है जानती हूँ कि तुम हंसोगे, बट कोई बात नहीं, हंस सकते हो। ये वो कहता है मैं उन लोगों को टॉलरेट करता हूँ जो स्मार्ट नहीं होते हैं। वो लोग जाते हैं। पायशान कहती है तुम इंजर्ड हो और इतनी दूर तुम चल कर आए हो, तुम थक गए होंगे, रेस्ट कर लो जहाँ। पायशान कहती है मैं यहाँ हर्ब लेकर लौटने वाली थी पर रास्ते में खो गई। मेरी जैसी सिर्फ छोटे एनिमल्स का ही ख्याल रख सकती है, इसलिए शायद मेरा ब्लैक ड्रैगन वापस ही नहीं लौटा। जब वो मुझे छोड़कर गया इसलिए शायद वो मुझे ज्यादा पसंद ही नहीं करता था। ये हुआ पूछता है तुम्हें उसकी ज्यादा याद आ रही है। पायशान एग्री करती है। ये हुआ कहता है शायद उसके पास जाने के अलावा कोई और चॉइस न हो। ड्रैगन क्लैन पुराने एंशिएंट गॉड में आते हैं। कई बार वो मॉर्टल रियम में मॉन्स्टर से लड़ने आते हैं और वो इमॉर्टल है, इसलिए वो यहाँ मॉर्टल रियम में ज्यादा नहीं रुक सकता, नहीं तो वो मॉर्टल की किस्मत पे इफेक्ट लाएगा और परेशानी और बढ़ जाएगी। पायशान कहती है सच में। जब ब्लैक ड्रैगन गया तो सिटी के लोग उसे कह रहे थे कि उसने गोल्ड। ये हुआ हंसकर कहता है स्कारलेट फ्लेम गोल्डन टाइगर। पायशान एग्री करके पूछती है तुम्हें कैसे पता। ये हुआ कहता है लगता है हमें रात यही बितानी होगी, मैं फायर जला के सब बताता हूँ। पायशान लकड़ी लेने जाती है। ये हुआ हंसता है। दोनों जब बाद में बैठते हैं पायशान कहती है पूरी स्टोरी बताओ। ये हुआ कहता है स्कारलेट फ्लेम गोल्डन टाइगर माउंट जिंजियो फार ईस्ट में 10 ईयर्स पहले आया। उसके यहाँ आने से जोंगडोंग स्टेट के आसपास वाले इलाके में सूखा पड़ने लगा, जिससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा और वो लोग भूखे मरने लगे। पायशान कहती है क्या वो इतना पावरफुल था। ये हुआ कहता है 10th ईयर में गोल्डन टाइगर अनकंट्रोलेबल और वायलेंट हो गया। उसे एम्परर की वाइफ बहुत पसंद आई, इसलिए उसने उसे किडनैप किया और उसे अपने केव में ले गया। पायशान कच्ची नींद में पूछती है फिर क्या हुआ। ये वो कहता है उसने उसे छुआ। पायशान कहती है देखो मैं तुम्हारे सामने एम्बैरेस नहीं हो रही, बट तुम क्यों शर्मा रहे हो। ये हुआ हंसता है। पायशान कहती है पूरी कहानी बताओ। उसे नींद आ जाती है। ये हुआ कहता है गोल्डन टाइगर से लड़ने के लिए ब्लैक ड्रैगन को आना पड़ा। पायशान नींद में एग्री करती है। ये हुआ कहता है ब्लैक ड्रैगन ने गोल्डन टाइगर को हरा दिया, उसकी वजह से उसे इंजरी हुई। पायशान सो चुकी होती है। ये हुआ उसे पकड़ कर कहता है फिर वो तुमसे मिला। वो स्माइल करता है। बाद में वो पायशान को सुला के उसके बगल में सो जाता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह यूट्यूब चैनल and don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.